आज इस वीडियो में आप ये देखने वाले हैं कि थर्मोप्लास्टिक से जो कार पार्किंग डिमार्केशन की जाती है वो एक्चुअल में क्या होता है, उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, कितनी तरह की मशीनरी उसमें यूज़ होती है, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, इन सब को मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको दिखा रहा हूँ, ये बोलेरो गाड़ी है। इस बोलेरो गाड़ी पर लदा है ये सबसे बड़ा वाला बॉयलर। इस बड़े वाले बॉयलर में हम जो थर्मोप्लास्टिक का रॉ मटेरियल होता है उस रॉ मटेरियल को इसमें गलाया जाता है। तो ये जो बॉयलर है, इस बॉयलर का अपना वजन 800 केजी होता है और ये 2 लेयर में होता है। इस बॉयलर को एक बार अगर हम ये जो बोलेरो पिकअप गाड़ी है, इस बोलेरो पिकअप गाड़ी में एक बार जब इस बॉयलर को रख दिया जाता है उसके बाद ये बोलेरो फिर दूसरा किसी काम को करने लायक नहीं रह जाती, क्योंकि इसका वजन अपने आप में इतना ज़्यादा कि इसे चढ़ाना और उतारना बहुत मुश्किल होता है। तो जब हम कार पार्किंग डिमार्केशन करने के लिए सेटअप लगाते हैं तो हमें एक बोलेरो गाड़ी परमानेंट इस बॉयलर के लिए रखना पड़ता है, क्योंकि इस बॉयलर को चढ़ाने और उतारने के लिए क्रेन की ज़रूरत पड़ती है। चेन पुली लगा करके, क्रेन लगा करके तब इसे चढ़ाया जाता है। तो ये एक बॉयलर है। बॉयलर के लिए ये बोलेरो गाड़ी कंप्लीटली बुक्ड है। अब इस बॉयलर में क्या क्या होता है और कैसे होता है सो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये बॉयलर है जिसमें थर्मोप्लास्टिक के मटेरियल को गलाया जाता है। ये है थर्मोप्लास्टिक का मटेरियल। तो ये जो आप मटेरियल देख रहे हैं यही थर्मोप्लास्टिक होता है जो रॉ फॉर्म में है। तो इस तरह से इसमें पत्थर के चूर होते हैं, दूसरे मटेरियल होते हैं और प्लास्टिक रेक्सीन होता है। ये जो आप बीड्स देख रहे हैं ये प्लास्टिक रेक्सीन होता है। इसको इस बॉयलर में डाला जाता है। इसको इस बॉयलर में डाला जाता है और 230 डिग्री टेम्परेचर पे इसे हीट किया जाता है। ये आप देख रहे हैं इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा मोटी है। इसके अंदर में ऑयल होता है। तो ये जो चौड़ाई थी इसमें, इसके अंदर में बिल्कुल ऑयल भरा हुआ होता है, स्पेशल ऑयल होता है जो इसके टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। तो ये आपने देखा बॉयलर को कि बॉयलर अंदर से कैसा होता है, और इस बॉयलर को गर्म करने के लिए और बिल्कुल हीट देने के लिए, प्रॉपर हीट देने के लिए इसमें ये जो आप सिलेंडर यहाँ पर देख रहे हैं, ऐसे 2.5 सिलेंडर गैस लग जाते हैं, तब ये बॉयलर पूरा का पूरा हीट होता है। एक बार जब बॉयलर को हीट कर दिया जाता है उसके बाद ये रॉ मटेरियल इसमें डाला जाता है। ये पंखी की तरह से गोल 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 इसमें घूमता है और घूम करके इसको गला देता है और बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में कर देता है। जब ये लिक्विड फॉर्म में हो जाता है उसके बाद भी ये भट्टी बंद नहीं होती। यहाँ पर आप देखिए भट्टी ऑलरेडी चालू है। ये जो पूरा एरिया है जहाँ पर अभी हम पार्किंग डिमार्केशन करने वाले हैं, जब तक हमारा ये काम हो करके ख़त्म नहीं होगा तब तक हम ये भट्टी को चालू रखेंगे। ये हीट जलता रहेगा, काम हो या ना हो ये भट्टी ऑन रहेगी, गैस इसमें हमारा जलता रहेगा। तो ये सारा प्रोसेस होता है भट्टी को गर्म करने का। ये जो रॉ फॉर्म में मटेरियल है उसको लिक्विड बनाने का। एक बार जब इस बॉयलर में रॉ मटेरियल बिल्कुल रेडी हो जाता है उसके बाद इसे निकालते हैं छोटे बॉयलर में, और छोटे बॉयलर में लेकर के हम जाते हैं और तब इससे मार्किंग करने का काम कंप्लीट करते हैं। ये छोटा बॉयलर क्या होता है और मार्किंग कैसे की जाती है इसे हम आगे देखते हैं। तो ये है वो छोटा बॉयलर। इस छोटे वाले बॉयलर में उस बड़े बॉयलर से जो मटेरियल होता है यहाँ पर ले लिया जाता है। आप काम कर दे रहो। और उसके बाद यहाँ पर मार्किंग होती है। तो मार्किंग देने के लिए इस तरह से पहले रस्सी खींची जाती है, और रस्सी खींचने के बाद ये जो छोटा बॉयलर है उस छोटे बॉयलर से इस निशान पे सीधी लकीर बनाई जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है थर्मोप्लास्टिक से कार पार्किंग डिमार्केशन करने का। तो छोटे वाले बॉयलर में ये एरो बनता है। ये एरो रस्सी के साथ चलाते हैं और रस्सी के साथ चला करके ये मार्किंग की जाती है। इस तरह से ये अभी मार्किंग हो रही है।